नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 छत्तीसगढ़ की हैट्रिक। जी हां, छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहे। चले हैं बांध के मुट्ठी, हाथ में झाड़ू, साथ में सुपली, गली गली से निकली टोली, ठान लिया है सबने, निकल चले हैं बांध के मुट्ठी, हाथ में झाड़ू, साथ में सुपली, गली गली से निकली टोली, ठान लिया है सबने, कर लेंगे स्वच्छ अपना शहर, बन के साथी सब साथ करेंगे, साथ चलेंगे, बनेंगे नंबर 1। हाँ, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हर जन जन जाने ज्योत जगी है, स्वच्छ नगर के नारों से है हर दम दमखम झोंक रही है, कौन बनी अब अव्वल रे। हर जन जन जाने ज्योत जगी है, स्वच्छ नगर के नारों से है हर दम दमखम झोंक रही है, कौन बनी अब अव्वल रे। हम संगवारी है चिन्हारी के हमरे माटी हमरे भुइया बनी है नंबर 1। हो स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। नागरीय विकास तेरे दिल के पास, जरा हाथ बटा फिर से बतला, तू आंधी है आवेश तेरा, तू जिंदा कर कचरा जो फेंक के निंदा कर, तू खुद में एक संकल्प बना, प्लास्टिक बैग छोड़ झोला अपना, तू जन जन का एक साथी है, अब आ गई तेरी बारी है। रायपुर वासी, दुर्ग के साथी, बिलासपुर के सारे भागी, सरगुजा से बस्तरिया, मिलकर बनी सब बढ़िया, तभी स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना परचम लहराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकायों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इस दौरान दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को जाता है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने शहरों से लेकर गांवों तक
स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। रजनी चौहान रायगढ़ जिले के घरघोड़ा शहर से हूँ। हम लोग 18 महिलाएं हैं। हम लोग मिशन क्लीन सिटी में जुड़े हैं और हम सुबह 7 बजे अपना पूरा पीपीई पहन के डोर टू डोर कलेक्शन करने जाते हैं अपने रूट में। और जब वहाँ से आते हैं तो हम लोग यहाँ एसाइलम सेंटर में अपना सूखा कचरा सेग्रीगेशन करते हैं और गीले कचरे का खाद बनाते हैं। हम सभी महिलाएं अपने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए घर घर जाके सभी को समझा रहे हैं और उनको गीला और सूखा और हजारदस कचरा अलग अलग करके देने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और बहुत जने हमारे इस उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सपोर्ट में भी अब कचरा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब ये काम खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग गोबर लेने जाते हैं। गोबर लेके हम लोग गोबर का भी खाद बना रहे हैं। केचुआ खाद, वर्मी खाद बोलते हैं उसे। गोबर हमारे लिए एक चुनौती बन गई थी। शहर मोहल्ले और सड़कों में ये बहुत गंदे दिखते थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस समस्या को देखते हुए गौधन योजना का शुभारंभ किया। इसका संचालन करते हुए हम वर्मी खाद बना रहे हैं। सरकार ने हमें काम दिया जिससे हमारे घर चल रहे हैं और इस कोरोना काल में हम लोग मन लगा के काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आंकलन किया जाता है। मुख्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आंकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी आधार पर राज्य एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है।
छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहां पर नरवा, गरुवा, घुरवा एवं बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर घर से 1600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रीकरण करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF++ राज्य घोषित किया गया है। नई दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण करने मुख्यमंत्री के साथ ही शहरी विकास मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, विभाग की सचिव अलर मेल मंगईडी, आवासीय आयुक्त सुश्री एम गीता, स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर श्री सोमिल रंजन चौबे आदि समारोह में उपस्थित रहे। मैं श्रीमती मुस्कान वर्मा, बजरंगपुर नवागांव, वार्ड नंबर 1 से हूँ। सुबह 4 बजे से उठ के हम लोग ड्यूटी में सारी महिलाएं लग जाते थे कि जिधर जिधर वो लोग शौच जाते थे उधर 2-2, 4-4 करके अलग अलग हिस्से में हम लोग बढ़ जाते थे और सुबह डंडा लेके मतलब उन लोग को भगाते थे। तो सेंटर खुल रहा है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना है, उसका काम चालू हो रहा है, तो आपकी महिलाएं जो है वो काम करेगी क्या करके। फिर सेंटर खुला, फिर सेंटर में आए, हमारी दीदियों को यहाँ पहुँचाएं और वो लोग भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। मतलब सुबह से आते हैं हम लोग 6 बजे, कचरा लेते हैं, हर वार्ड, हर गली, हर घर से एक एक घर से जाके कचरा कलेक्शन करते हैं। और हम लोग यूजर चार्ज भी लेते हैं, प्रति घर से 30 रुपया और दुकानों से है जो 50 रुपया, 100 रुपया है। देख देख के दुकान देख के लेते हैं उसका, और वहाँ से कचरा लाने के बाद यहाँ सेग्रीगेट करते हैं, गीला सूखा अलग अलग। तो उसको हम लोग पहले पीट में डालते हैं और डालने के बाद 3 महीने तक उसको सड़ाते हैं। उसके बाद हम लोग छन्नी होता है उसमें हम लोग छानते हैं और वो खाद को हम लोग 5 रुपया सेल आउट करते हैं। जो वेस्टेज सामान है उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, मणिकंचन केंद्र में ही हमारी स्वच्छता दीदियाँ लोग बनाते हैं। पहले और अब में मेरा बहुत बदलाव हुआ। पहले जो मैं बहुत गरीब स्थिति में थी, गरीबी स्थिति में, अब मतलब पूरा मतलब यहाँ के योजना के तहत मेरे काम मिला ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आगे बढ़ रही हूँ। मतलब लोग मेरे को जो नहीं जानते थे वो लोग, हर लोग मेरे जानने लगे हैं आज। स्वच्छ सर्वेक्षण गार्बेज फ्री सिटी के लिए रायपुर के महापौर एजाज देवर, अंबिकापुर महापौर अजय तिर्की, भिलाई चरोदा के महापौर चंद्रकांत मांडले, बिलासपुर महापौर रामशरण यादव, चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल, रायगढ़ महापौर जानकी अमृत काटजू, कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद, राजनांदगांव महापौर हेमा सुदेश देशमुख, दुर्ग महापौर धीरज बकलीवाल के साथ ही नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किया। Mission Clean City, based on the Ambikapur model of source segregated, decentralized, SHG-driven solid waste management, has been implemented in 166 cities of Chhattisgarh. In 11 out of 13 Nagar Nigams like Bhilai, Korba, Raigarh, Durg
and Charoda, 44 Nagar Palikas like Saraipali, Jashpur, Kumhari and Bagh Bahara, and 111 Nagar Panchayats like Lakhanpur, Patan, Aran and Bhilaigarh, women are segregating waste in SLRM centres. 9,000 women have found employment here. The government has distributed about 28 lakh dustbins. Source segregation has been ensured in every city through public awareness campaigns. The sale of solid waste in 166 cities brought in more than 8 crore rupees, which was distributed among the women of the self-help groups. Wet waste was converted into compost at SLRM centres through vermicomposting and compost pits. Its sale netted 1.24 crore rupees. The quality of compost was standardized and registered as Sohna Khatru brand. Strengthening this model, the waste from C&D rubble is being segregated into brick, soil, sand, concrete, wood and metal. This is being used to make utility items like bricks, tiles, flower pots, etc. There's a rubble collection center at every 5 kilometers. Arrangements are being made for collection of electronic waste at SLRM centers. In all 168 cities, FSTP or STP facility is available to process waste from septic tanks. The sludge thus obtained is used to improve the quality of compost. The solid waste that cannot be sold is being used at RDF product cement plants in Raipur and Bilaspur. CCTV cameras and MIS are being installed to monitor the project on the lines of Ambikapur. Nishtha and Swachhata apps are being used successfully everywhere. Night sweeping and GIS-based attendance of all Safai Karamcharis is being monitored through the Nishtha app. A provision has been made for a training center in Ambikapur for technical skills upgradation and a dedicated engineer or PIU for the unit. New initiatives like a utensils bank to help make the ban on plastic and disposables effective, home composting to reduce waste are being adopted. The state's achievements are being propagated through the popular cartoon character Chhota Bheem in public awareness campaigns. छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जा रहे हैं। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 एवं 2020 में भी अग्रणी राज्य रहा है। मैं कौशल्या निषाद बोला था, थाना खमरिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में रही था मैं, मतलब स्वच्छता अभियान में काम करता। पहले मैं सिलाई कढ़ाई का काम कराते रहे हैं, मतलब स्वच्छता अभियान में योजना खुली, इसका मतलब काम चालू करे हैं। बजे उठ जाता हूँ, घर के खाना बनाता हूँ, बच्चा है मोर छोटे से 3 जन, और खाना वाना बना के मतलब सुबह 7 बजे जाता हूँ। घर के कचरा लेता हूँ, स्वच्छता दीदी हूँ, घर घर के कचरा लेता हूँ, सब गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग देते। गीला कचरा हम खाद बनाता है, सूखा कचरा छटनी करके मतलब बेचथन, वाला हमारा एक घर से बहुत आमदनी मिलते। मतलब मैं घर में सिलाई कढ़ाई काम करते रहे हैं, मतलब ऐसे घर परिवार चलाते रहे हैं। पहले तो आमदनी मोर 3000 रही, लेकिन अब ये काम करे के बाद मोर 6000 हो गए हैं।
अच्छा लगते, मोला गर्व महसूस होते कि मोर पत्नी अच्छा है, मोर साथ देवे थे, घर के हर चीज में मोर बराबर के साथ देते। सहला साथ दे के मुझे खुद अच्छा लगते है। जब ये साफ सफाई चालू है, मतलब पूरा साफ हुआ थे, हम खुद अच्छा लगते कि घर द्वार सब साफ हुआ थे। मतलब हमारे नगर में भी जगह जगह पहले कचरा इकट्ठा माढ़त रही से, अब वो सब नहीं रहा है, सब अच्छा साफ सफाई हुआ थे, पूरा स्वच्छता अभियान अच्छा चलाते हैं। नहीं लगे से मोला गलत नहीं लगे से घर काम, और समाज वाले मन बोलिस के सिपर काम है, हाँ, मोला कोनो तरफ से सिपर काम नहीं लगे से घर। के काम कराते, छोटे काम कराते, इसे करके छोड़ दे, फिर भी मूल्य ये काम छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब अच्छा काम है। एक हर स्थिति में काम करा था, ये काम करे से हमारे देश, हमारे नगर, राज्य पूरा साफ हुआ थे। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 2010 में हस्बैंड का एक्सपायर हो गए। घर में दो बेटी थी, उनको चलाना बहुत मुश्किल जा रहा था, पढ़ाई लिखाई सब में दिक्कत आ रही थी। इसी बीच में एक छोटी बेटी का भी देहांत हो गया। उसके बाद हालत बहुत ही गंभीर हो गई। सिलाई उलाई से अपना घर को जैसे तैसे मैं चला रही थी। फिर समूह द्वारा हमको नगर पंचायत से काम के बारे में पता चला, स्वच्छ भारत मिशन का। हम लोग तुरंत ज्वाइन किए। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद कुछ परिवार लोग विरोध भी कर रहे थे कि इस काम को मत करो। काम को तो छोटा बड़ा मैं नहीं मानी, क्योंकि काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर भी मैं उनका बावजूद भी, उनका संघर्ष के बावजूद भी मैंने उस काम को किया। काम के करते ही करते मैं अपनी बेटी को पूरा पढ़ाई लिखाई कराई। कॉलेज भी, लड़की को फिर शादी भी की, पढ़ाई लिखाई की पूरा फिर धूमधाम से शादी भी बहुत अच्छे से की। ये तो सब संभव हुआ स्वच्छ भारत मिशन जुड़ने से ही। आज जो मेरे को एक मान मिला है, इस स्वच्छ भारत मिशन से ही है। मेरी बेटी बहुत इज्जत करती है मेरी की, गर्व होता है कि हाँ मेरी मम्मी कुछ अच्छा करी। आज गर्व से बेटी कहती है, मुझे माँ पर गर्व होता है। और इस काम को हम पकड़े तो समाज का विकास भी हुआ, मतलब बदलाव भी बहुत आया। जो नाली में जगह जगह कचरे थे, चौक चौराहे में कूड़े कचरे का ढेर था, वो भी खत्म हुआ। एक तरह से मतलब सामाजिक सफाई भी हो गई। और दूसरी, हमारे समूह की जितने सारी महिलाएं थी जो बहुत ही उनकी हालत गंभीर थी, उनको भी एक नया रोजगार मिला। आज वो अपने पैर में खड़ी हुई हैं। कोई भी समय हो, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, पानी हो या करना, इतना भीषण कोरोना काल में भी हम लोग पीछे नहीं हटे काम के लिए। अपने मतलब पूरी जवाबदारी से अपना काम को हम लोग कर्तव्य को निभा रहे हैं। और जब भी हमको अपना सरकार को या हमारे राज्य सरकार को या हमारे शहर को हमारे ऐसे कोई भी काम की जरूरत पड़ती है, तो हम हर परिस्थिति में खड़े होते हैं, तैयार है हमारी पूरी महिला। हमारी जो महिलाएं हैं तो इतना मतलब संघर्ष करके उन लोग चले हैं, आज अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अपने पैर में खड़े हो गए हैं। ये सब स्वच्छ भारत मिशन सेवा, और उनका बहुत धन्यवाद हम सब महिला और हम करते हैं कि उनके चलते हम आज यहाँ पर पहुँचे, अपनी पहचान बनाई।
स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के पीछे 10,000 से अधिक स्वच्छता दीदियां हैं। गांवों के 7,500 से अधिक गौठानों में लगभग 5,000 स्व सहायता समूहों की 70,000 महिलाएं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कार्यक्रम से स्वच्छता अभियान को जोड़ा, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर जोर दिया। मेरा नाम श्वेता सिन्हा है। मैं बौरीपारा शिकारी रोड में रहती हूँ। मैं स्वच्छ अंबिकापुर सिटी लर्न फेडरेशन की अध्यक्ष हूँ। इस काम में जुड़ने से पहले मैं घर पे पार्लर और सिलाई सेंटर चलाती थी। उसके बाद मुझे बताया गया कि आप लोग का ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोगों ने अंबिकापुर में पहला SLRM सेंटर केना बांध 21 वार्ड में खुला, जहाँ पे मैं पहला फर्स्ट इंचार्ज वहाँ पे बनी। जो अंबिकापुर में कचरे का जहाँ जहाँ ढेर रहता था वो ढेर कम होने लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे 48 वार्ड में भी काम चालू हुआ। इस काम को करते हुए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की सफाई और उसके बाद यहाँ जो गंदगी जो दिखती थी, अब कहीं भी गंदगी नहीं दिखती है, जिससे हम लोग को बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग अंबिकापुर के वासी हैं। काम स्टार्ट करने से पहले तो बहुत कठिनाइयाँ आई, क्योंकि हर काम में शुरुआत में कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस कठिनाइयों को भी हम लोगों ने घर घर तक जा करके लोगों को समझाए कि हमारे अंबिकापुर में SLRM सेंटर खुला है, जहाँ पे आप लोग के घर में दीदी जाएंगी रिक्शा लेके और आप लोग सूखा गीला कचरा अलग अलग रखेंगे, फिर दीदी को देंगे। उसके बाद फिर सब अब तो ऐसा हो गया कि एक दिन रिक्शा नहीं जाता है तो लोगों का कॉल आना चालू हो जाता है कि आज हमारे वार्ड में नहीं आया, हम आज हमारे घर पे दीदी लोग नहीं आए। फिर हम लोग उनसे लोकेशन पूछते हैं, फिर दीदी लोग वहाँ पे भेजते हैं कि आप जाइए देखिए वहाँ से कचरा नहीं उठा है। फिर दीदी लोग जाते हैं, फिर उनका कचरा उठाते हैं। अब तो अंबिकापुर के वासियों को एक आदत सी हो गई है कि पहले दीदी लोग खुद डस्टबिन उठा करके डालती थी। अब क्या हो गया कि अब जाते हैं तो कहीं पे सीटी, कहीं पे घंटी, कहीं पे स्वच्छता का गाना ऑटो टिपर में रहता है, तो वो बजता है तो सब समझ जाते हैं कि गाड़ी आ गई है। तो अब आते हैं और खुद डालते हैं। इसको करते हुए हमारा जो अंबिकापुर शहर है 5 स्टार रैंक में आ गया है और कई नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। तो कोरोना में तो काफी सब जगह ऑफिस बंद हो गया, बहुत कार्यालय, दुकानें सब बंद हो गई, लेकिन हमारा SLRM सेंटर नहीं बंद हुआ। जब से ये काम करने लगी हूँ तो हमारा जो आय भी बढ़ा है, जिससे हमारे घर की भी स्थिति काफी सुधार है। जिससे हम अपनी बेटी को CA बनाने के लिए, उसको अभी मैं फर्स्ट ईयर का है, तो मैं चाहती हूँ कि वो CA बने और वो अपना नाम तो रोशन करे, साथ में हम सभी का भी नाम रोशन करें। इसमें हमसे सब बोलते हैं आप लोग अपने अंबिकापुर शहर के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बड़ा काम और कोई कर ही नहीं सकता है। तो काफी अच्छा लगता है कि लोग इस तरह से बात करते हैं। सेंटर जाते हैं तो दीदी लोग का अटेंडेंस, फिर उनको रूट में जाने के लिए सब चीज़ देने के लिए बात बोलते हैं कि आप लोग ग्लव्स, मास्क, हैंड वॉश वगैरह सब ले करके ही रूट में जाए और कचरा लाए। पहले अंबिकापुर को कोई नहीं जानते थे, लेकिन अब अंबिकापुर को सफाई स्वच्छता के नाम से जानने लगे हैं सभी लोग। 6R पॉलिसी यानी रिथिंक, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर, रिड्यूस, रिफ्यूज के आधार पर काम किया। इससे नए अपशिष्ट बनने की मात्रा कम होने लगी। बस्तियों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। मेरा नाम
नाम शशिकला सिन्हा है। मैं अभी ठनगनपरा सलरम सेंटर है उसमें इंचार्ज के रूप में काम कर रही हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाती थी। उसी समय मैं अपने स्कूल के बच्चों को सिखाती थी गांधी जी के आदर्शों को कि अपने शहर को, अपने आप को कैसे स्वच्छ रहना है। उसके साथ साथ जब मैं अपने शहर के गलियों में, वार्डों में जब भी निकलती थी तो कचरे का ढेर देख के मुझे भी लगता था कि मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, मेरे को भी अपने अंदर उसको चरितार्थ करना चाहिए। इस कारण मैंने जब भी कुछ ऐसा लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और कोई ऐसा जगह नहीं मिलता था, तो उस समय जब हम लोग के नगर निगम के द्वारा सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा एक ट्रेनिंग कराया गया जिसमें कचरों को कैसे आप गोल्ड बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप साथ साथ उससे महिलाओं को कैसे रोजगार भी बना सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग हुआ। तो जब मैं गई और वहाँ जब मैंने सीखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं कैसे कचरे को मैनेज कर सकती हूँ और अपने शहर के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने इस काम को स्टार्ट किया। 5 सालों में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया है कि अब शहरों में तो कचरा नहीं नजर आता है। साथ में हम लोग प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का जो अभियान छेड़े थे उसमें भी आजकल हम लोग शहर में कोई भी प्लास्टिक नहीं है। साथ में हमने एक अपने ही इस सलरम के तहत गार्बेज कैफे खोला है जिसमें लोग प्लास्टिक लेके आते हैं और भोजन करके जाते हैं, जिससे आज हम लोग का अंबिकापुर इतना साफ सुथरा है। छोड़ के फिर ये करना चाह रही थी, शुरू में घर में मना करते थे कि आप क्यों, आज भी भैया तो बड़े भैया हैं वो तो मना करते हैं कि आप ये छोड़ दो, और मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं ये क्यों करती हूँ। जॉब सभी करते हैं, पैसा के लिए ही करते हैं, लेकिन ना मैं जॉब इसलिए कर रही हूँ मैं खुश रहने के लिए, और मैं ये करती हूँ ना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, 7:30 बजे तक मेरा नाश्ता खाना और अपना नहाना धोना पूजा पाठ सब हो जाता है। 7:30 बजे मैं घर से निकलती हूँ और मेरे घर यहाँ से 10 मिनट के दूरी पे, तो 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ आती हूँ, फिर सभी दीदियों का अटेंडेंस लेती हूँ और फिर 12 सबको रिक्शा में भेज देती हूँ। सभी रिक्शा निकल गया मेरे यहाँ से, जैसे 12 रिक्शा निकलते हैं सुबह मॉर्निंग में, 12 रिक्शा जब कलेक्शन के लिए चले गए हैं उसके बाद मैं रजिस्टर में उनका अटेंडेंस लेती हूँ, साथ में जो रजिस्टर पर कुछ मेंटेन करना रहता है वो करती हूँ। 5 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और आज अंबिकापुर जैसे कि सभी को मालूम है कि स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 के रूप में आया है। निकल चले हैं बांध के मुट्ठी, हाथ में झाड़ू साथ में सुपली, गली गली से निकली टोली, ठान लिया है सबने। निकल चले हैं बांध के मुट्ठी, हाथ में झाड़ू साथ में सुपली, गली गली से निकली टोली, ठान लिया है सबने। कर लेंगे स्वच्छ हाजी अपना शहर हाजी, बन के साथी सब साथ करेंगे, साथ चलेंगे, बनेंगे नंबर 1। हाँ स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हर जन जन जाने ज्योत जगी है, स्वच्छ नगर के नारों से है हर दम दमखम झोंक रही है, कौन बनी अब अव्वल रे। हर जन जन जाने ज्योत जगी है, स्वच्छ नगर के नारों से है हर दम दमखम झोंक रही है, कौन बनी अब अव्वल रे। हम संगवारी है चिन्हारी के हमरे माटी हमरे भुइया, बनी है नंबर 1। हो स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़
नागरीय विकास तेरे दिल के पास, जरा हाथ बटा फिर से बतला। तू आंधी है आवेश तेरा, तू जिंदा कर कचरा जो फेंके निंदा कर। तू खुद में एक संकल्प बना, प्लास्टिक बैग छोड़ झोला अपना। तू जन जन का एक साथी है, अब आ गई तेरी बारी है। रायपुर वासी, दुर्ग के साथी, बिलासपुर के सारे भागी, सरगुजा से बस्तरिया मिलकर बनी सब तभी स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। निश्चित ही एक शहर को, एक राज्य को स्वच्छ रखना एक बड़ी चुनौती होता है और इस चुनौती पर खरा उतरा है छत्तीसगढ़, जो लगातार 3 बार राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया है और पूरे देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है छत्तीसगढ़ ने। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है छत्तीसगढ़ वासियों का और उसी के साथ स्वच्छता दीदियों का। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।